एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में क्योंग सुक को देखते हैं, इसको हॉस्पिटल में ले आते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे। बाहर आजिन होते हैं जो कि प्रे कर रही थी, लेकिन तभी जुन स्यू आता है, इसको देख रहा होता है और हमसे सवाल करता है कि अभी आजिन क्या कर रही होगी। क्या ये प्रे किसी को बचाने के लिए या फिर मारने के लिए। अंदर हम क्योंग सुक को देखते हैं। डॉक्टर काफी ट्राई करते हैं लेकिन इसको नहीं बचा पाते। अगले सीन में क्योंग सुक का फ्यूनरल होता है। इन गैंग भागते हुए यहाँ पर आता है, अपनी दादी को देखता है। दोनों भाई यहाँ पर रोने लगते हैं। आजिन इन गैंग के पास आती है, इसको संभालती है। अगले सीन में इसकी दादी से मिलने के लिए कई लोग आते हैं। यहाँ पर लेना भी होती है। बाहर आजिन को देखते हैं जो कि ये देखते हैं कि यहाँ पर जंग हो भी आ गया है। इन गैंग का भाई इन मो जंग हो को देखता है और ये सीन याद करता है कि जब हम टेंपल में थे तब मैंने इसको देखा था। बाद में मैंने इसके बारे में सर्च किया कि इसके साथ क्या हुआ था। बाहर आजिन की स्टेटमेंट ली जा रही थी। पुलिस वाला कहता है कि उसके साथ क्या हुआ था, स्टार्ट से बताओ। आजिन कहती है कि मैं इन गैंग के साथ ही थी। उसने कहा कि मैं काम के लिए बाहर जाने वाला हूँ, मेरी फ्लाइट है, क्या तुम दादी को देखने के लिए जा सकती हो। आजिन कहती है कि मैं उसके पास गई थी, मैंने उससे बात की, लेकिन तभी बिल्ली को खाना खिलाने के लिए बाहर आई थी, लेकिन उसे चक्कर आ गया और नीचे गिर गई। आजिन ये सीन याद भी करती है कि मैंने दादी से क्या बात की। क्योंग सुक चिल्लाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो। मेरे पोते ने कहा था कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उसको अपने हाथों से खड्डे में डाल दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। बाद में रोने लगती है। हम ये सीन में देखते हैं कि आजिन डोर के पास होती है, इसका हाथ आगे होता है, मानो इसने क्योंग सुक को धक्का दिया। पास में दोनों भी होते हैं। जेओ इसे कहता है कि तुम चली जाओ, पास में जो भी कैमरा है मैं उनको रिमूव कर दूंगा, लेकिन आजिन कहती है कि रहने दो, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। बाद में कॉल करती है और बताती है कि दादी स्टेयर से नीचे गिर गई है। जंग हो फ्यूनरल से जा रहा होता है, लेकिन इन मो इसको रोकता है और कहता है कि मैं आजिन के बारे में पूछना चाहता हूँ। पास में आजिन भी होती है जो कि इनकी बातों को सुनती है। इन मो कहता है कि मैंने आपके केस की जांच की थी। आपने कोर्ट को बताया था कि कैसे आजिन ने आपको फंसाया था, आपने कैसे उसके डैड को मार दिया। जंग हो कहता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो, क्या आजिन के डैड की डेथ में उसका हाथ है, क्या यही पूछना चाहते हो। इन मो हाँ भरता है। जंग हो सोचता है और कहता है कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने कोर्ट में वो सब कह दिया था अपने आप को बचाने के लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं 5 साल जेल में रहा और मैंने जो किया उसके लिए रिग्रेट हुआ। आजिन बहुत ही अच्छी लड़की है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके बारे में जो भी रूमर्स फैली है वो सब झूठ है, उनका कोई बेस नहीं है। इन मो कहता है बताने के लिए थैंक यू, बाद में चला जाता है। जंग हो भी जाने वाला था लेकिन आजिन इसको रोकती है। कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हारे पास रिवेंज लेने का अच्छा चांस था, तुम मुझे प्रोटेक्ट करने का ट्राई क्यों कर रहे हो। जंग हो कहता है कि जब मैं जेल में था तब पहले साल ये सोच रहा था कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। दूसरे साल मैंने ये सोचा कि तुमने सभी लोगों में से मुझे चूज क्यों किया। तीसरे साल मैंने ये सोचा कि तुमने ये सब कर दिया, लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें कौन सी चीज मोटिवेट करती है। चौथे साल मुझे तुम पर दया आने लगी और ये सोचा कि अगर तुम्हारे बचपन में कोई भी अच्छा एडल्ट होता तो तुम्हारी लाइफ कम्प्लीटली अलग होती। और 5वें साल में मैं तुम्हारे लिए प्रे करने लगा क्योंकि वो एडल्ट मैं तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए गिल्ट फील मत करना, ये मेरी डेस्टिनी थी, ये तो मेरे साथ होना ही था। अब तुम अपनी लाइफ अच्छी से जियो और ये हमेशा सोचना कि तुम्हारे पास एक अडल्ट है जो कि तुम पर दया करता है और यही मेरी रिवेंज है। लेकिन आजिन ये कहकर चली जाती है कि तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए था, तुमने चांस गंवा दिया। अगले सीन में हिकूक को देखते जो आजिन के बारे में न्यूज ढूंढने का ट्राई कर रहा था। साथ में इसका कलीग भी होता है। हिकूक कहता है कि 1 साल हो गया उनका अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ, इतना लंबा कोई नहीं टिकता। लेकिन कलीग कह रहा होता है कि उनका ट्रू लव हो सकता है। आजिन अपने घर पर आती है और ये देखती है कि क्यों सुक ने मेरे लिए खाना बना दिया था। इसके पास हिकूक कॉल करता है, न्यूज मांग रहा होता है, लेकिन आजिन कहती है कि मैं शॉक में हूँ, मेरे पास कोई न्यूज नहीं है। बाद में फोन रख देती है। हिकूक सांघी का डाटा को देख रहा होता है, इसके पास कॉल करता है और कहता है कि तुमने ही आजिन के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था ना, लेकिन वो मना कर देती है और फोन रख देती है।
पास में जे ओ होता है और सांगी कहती है कि तुमने जो करने के लिए कहा था मैंने वही किया। जे ओ कहता है कि आगे से ऐसी गलती मत करना, मुझे पता है तुमने पास में क्या क्या किया था। मैं तुम्हारे लॉयर फादर और तुम्हारी चोरी के बारे में आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूँ। बाद में तुम्हारी जगह पर मीडिया की भीड़ हो जाएगी, क्या तुम यही चाहती हो? अगले सीन में कुछ लोग फ्यूनरल में से आ रहे थे। आजिन डायरेक्टर को देख लेती है, इसके पास आती है। डायरेक्टर इसका नाम लेता है। आजिन कहती है कि मुझे लग रहा था कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन आपको मेरा नाम भी पता है। डायरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी शोज देखता हूँ, वो बहुत ही अच्छे है। आजिन कहती है कि इसके लिए थैंक यू, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इन गैंग आपके बारे में बात करता रहता है। डायरेक्टर कहता है कि मैं और इन गैंग साथ में खाना खाने वाले थे, लेकिन टाइम नहीं मिला। वैसे तुम उसका ख्याल रखना और उसे कंसोल देना। आजिन कहती है ठीक है, हम कभी साथ में खाना खाएंगे। बाद में जाने लगती है। डायरेक्टर कहता है कि कभी मेरे स्टूडियो में आ जाना। वहीं हम मीरी को देखते हैं जो जुनसियो से बात करती है। एक आर्टिकल को दिखाती है जो कि आजिन के बारे में होता है। मीरी कहती है कि फ्यूनरल के टाइम आजिन डायरेक्टर योंग यूके से मिली थी। वो अपने काम में बहुत ही अच्छा है, फेमस है। वो अपनी मूवी के लिए आजिन को कास्ट करना चाहता है। क्योंकि सुक तो छोड़कर चली गई, लेकिन एक गिफ्ट भी दी गई जो कि डायरेक्टर योंग यूके है। आजिन पार्किंग एरिया में होती है। जुनसियो गाड़ी में बैठता है, इसको देख रहा होता है। आजिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या जानने चाहते हो, कि मैंने उसकी दादी के साथ क्या किया। जुनसियो कहता है कि क्या तुमने इसको मारा? आजिन कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने उसे मारा होता तो क्या होता। जुनसियो इसको देख ही जा रहा था। बाद में कहती है कि हाँ मैंने उसे मारा है, वो मेरी नसों के ऊपर आ गए थे। उसे पता चल गया था कि मैंने जानबूझकर उनसे कांटेक्ट किया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे करना ही पड़ा। जुनसियो गुस्से से इसको देखे जा रहा था। अगले सीन में इन गैंग अपने घर पर आता है। पास में इसके पड़ोसी होते हैं जो कि इससे पूछते हैं कि क्या तुम क्यों सुख के पोते हो? वो भी हाँ भरता है। पड़ोसी कहती है कि मुझे पता है कि उस रात क्या हुआ था। तुम्हारी दादी रो रही थी, लेकिन जब वो ब्यूटीफुल सी लेडी उसके पास आई तो चुप हो गई। तुम्हारी दादी कह रही थी कि मुझे तुम पर भरोसा था, तुमने हमारी पूरी फैमिली को धोखा दिया है। वैसे पास के रूम में एक फैमिली रहती है, उन्होंने कैमरा लगाया हुआ है, तुम्हें पता चल जाएगा कि हुआ क्या था। अगले सीन में जुनसियो को देखते जो कि बार में होता है। तभी जे ओ आता है, पहले इसको मारता है, बाद में इसे फुटेज देता है और कहता है कि अगली बार मुझसे ऐसे काम मत करवाना। मुझे आजिन पर भरोसा है, वो वैसा काम कभी नहीं करेगी, वो इनोसेंट है। मैंने सांगी को धमकी दे दी है, वो फिर से आर्टिकल पब्लिश नहीं करेंगी। बाद में चला जाता है। अगले सीन में इन गैंग को देखते इसका भाई इसके पास कॉल करता है, खाना खाने के लिए कह रहा था और काम पर जाने के लिए कहता है। इन गैंग कहता है कि आजिन मेरे लिए सूप लेकर आई है, मैं खा लूंगी। बाद में खाने को देख रहा होता है। आजिन ने लिखा हुआ था कि तुम सो रहे थे इसलिए मैं खाना रखकर चली गई, इसे टाइम पर खा लेना। अगले सीन में डायरेक्टर योंग यूकी को देखते हैं जो कि एजेंट से बात करता है। साथ में आर्टिकल देखता है जहाँ पर इन गैंग स्टोर पे आया हुआ था और इनको बाय करता है। फैंस कहते हैं कि इन गैंग से शादी करने वाला है। डायरेक्टर कहता है कि ये सब क्या है, अगर ये रूमर सच हुई तो हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। इसकी इंसल्ट भी करता है। तभी यहाँ पर मीरी आती है, 2-3 बातें इससे करती है, चला गया था। आजिन मीरी से कहती है कि इन गैंग कैसा है। ये कहती है कि वो ठीक है, लेकिन वो जल्दी रिटायर होने वाला है। आजिन सुनकर शॉक रह जाती है। मीरी कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं था? ये मना कर देती है। बाद में रिंग के बारे में पूछने लगती है। आजिन कहती है कि मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है। मीरी कहती है कि क्या तुम शादी करने वाली हो? लेकिन ये कहती है कि नहीं, मैं जल्दी खत्म कर दूंगी। इन गैंग अपने घर पर होता है, उस लव लेटर को देख रहा होता है जो कि आजिन को देने वाला था। तभी आजिन इसके पास मैसेज करती है और पूछती है कि तुम घर पर हो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। जुनसियो पेन ड्राइव को चेक करके देखना चाहता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन तभी लेना आती है और ये ऐसा नहीं कर पाता। लेना कहती है कि तुम हेजिटेट फील क्यों कर रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो? ये कहता है कि कुछ अजीब है। लेना कहती है फिर इसको फेंक तो तुम देख क्यों रहे हो? जुनसियो कहता है कि काश मैं ऐसा कर पाता। अगले सीन में इसे घर पर ले आती है। जे हो पास में आता है, इन दोनों को देख रहा होता है। लेना इसे कहती है कि तुम कौन हो? जे हो कहता है कि तुम मुझे भूल गई, पिछली बार तुमने मुझे हक किया था। लेना कहती है कि ठीक है, मेरे लिए नूडल्स बना दो। बाद में इसके लिए नूडल्स बना देता है। ये खाई जा रही थी और ये इसको देखता रहता है। इन गैंग
गैंग अपने घर पर होता है तभी आजिन इसके पास आती है, इसके हालचाल के बारे में पूछती है। बाद में कहती है कि क्या तुम रिटायर होने वाले हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये कहता है कि मैं इस बात को छुपाने वाला नहीं था, मैं इसे जल्दी पब्लिश कर देता। आजिन कहती है कि रिटायर के बाद क्या करोगे, क्या तुम शादी करने की सोच रहे हो। ये भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि मुझे लगा कि हम दोनों सेम पेज पर है। आजिन चेंज हो जाती है और कहती है कि मुझसे बात तो कर लेते, मुझे खुद ही बुरा लग रहा है। डायरेक्टर मेरी इंसल्ट कर रहा था, मुझे क्रिटिसाइज किया और मैं कुछ नहीं कर पाई। इन गैंग कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, हम 1 साल तक साथ में थे। आजिन कहती है तो क्या हुआ, 1 साल हो या फिर 5 साल हो, हम साथ में नहीं रह सकते। जब से हम साथ में आए तो तुम्हें पता है कि क्या क्या हुआ है, तुम्हारे फैंस कम हो गए। अगर तुम शादी कर लोगे तो मेरा क्या होगा, मुझ पर एक शादीशुदा लेडी का लेबल लग जाएगा और मैं ये नहीं चाहती। इन गैंग कहता है कि कोई रातों रात चेंज कैसे हो सकता है। आजिन कहती है कि तो क्या हुआ, क्या मुझे हंसकर बात करनी चाहिए। बाद में स्माइल करती है और बात करने लगती है। आजिन ने साथ में ये भी कह दिया था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। बाद में जाने लगती है लेकिन इसको रोकता है। आजिन कहती है कि मैं कुछ और भी कह सकती हूँ, तुम हर्ट हो जाओगे। लेकिन इन गैंग कहता है कि मैं तो पहले से ही हर्ट हो गया हूँ। आजिन कहती है ठीक है, मैं कुछ कहने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनना। तुम्हारी दादी की डायरी मैंने चुराई थी, जब वो मेरे घर पर आई थी तो उसने देख ली होगी। उसे पता चल गया था कि मैंने जानबूझकर तुमसे कांटेक्ट किया क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहती थी। इन गैंग चिल्लाता और कहता है कि तुमने मेरी दादी से क्या बात की। ये कहती है कि मैंने पहली बार ऑनेस्ट से बात की थी, आगे तुम पता लगा सकते हो कि क्या हुआ है। मैं जल्दी हमारे ब्रेकअप को ऑफिशियल कर दूंगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। बाद में चली जाती है। अभी आज इन गाड़ी में होती जेओ के पास कॉल करती है, कहती है कि मेरे पास आ जाओ। जेओ इसको देखे जा रहा था लेकिन साथ में गाड़ी को देखता है और इसको कहता है कि तुम्हें कोई गाड़ी फॉलो कर रही है। बाद में खुद गाड़ी को फॉलो करता है और अपनी बाइक को सामने ले आता है। आदमी से पूछता है कि तुम हो कौन, लेकिन तभी यहाँ पर और भी गाड़ी आ जाती है। आदमी बाहर आते हैं और जेहो को मारना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी इन गैंग से मिलने के लिए घर पर आती है, पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो एक सिंपल सी लड़के, उसको भूल जाओ और अल्कोहल पीना छोड़ दो। इन गैंग कहता है कि मुझे पता है कि प्यार करोगे तो ब्रेकअप तो होना ही है, मैं इसे लास्ट के लिए पीना चाहता हूँ, मुझे पीने दो। मेरी कहती है ठीक है चलो दोनों साथ में पीते हैं। इन गैंग इसको देखता है और कह रहा होता है कि आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। आजिन हिकू के पास कॉल करती है, कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, इसको पब्लिश कर दो। आजिन जेओ के पास कॉल करती है जो कि खून से लथपथ होता है। इसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। जेओ कह रहा होता है कि मैं थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। हालांकि इसको नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। लेना अपने घर पर होती है और इनके ब्रेकअप के आर्टिकल को देखती है। मैरी अपने सेक्रेटरी से पूछती है कि इन गैंग कहाँ पर है। इसने बता दिया था कि वो सो रहा होगा। ये कहती है कि मैं उसके पास जा रही हूँ, लेकिन मुझे खाने के लिए क्या ले जाना चाहिए। इनमो मेरी के पास कॉल करता है, अपने भाई को देखने के लिए कह रहा था। मेरी कहती है कि मैंने खाना ले लिया, मैं उसी के पास जा रही हूँ। इन गैंग अपने घर पर होता है और डिप्रेशन वाली मेडिसिन को पानी में फेंक देता है। अगले सीन में यहाँ पर मेरी आती है, लेकिन यहाँ पर अंधेरा होता है। ये इन गैंग को आवाज लगाती है लेकिन यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी वॉशरूम में आते इसे देखती है और इसने सुसाइड कर लिया है। मेरी जोर जोर से रोने लगती है। जुनसियो जेओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। पास में एक आदमी होता है जो कि इसको देख रहा था। जुनसियो इसे पूछता है कि वो क्या था। जेओ इस सीन को याद करता है कि आदमी मुझे मार रहे थे, मैंने उसके फेस को देख लिया, साथ में प्लस का टैटू भी होता है। बाद में उससे पूछता है कि आजिन कैसी है। जुनसियो कहता है कि उसे क्या होगा। जेओ कहता है कि इसे कुछ नहीं पता। तभी कुछ पेशेंट बात कर रहे थे और कहते हैं कि इन गैंग ने सुसाइड कर लिया है, क्या ये आजिन की वजह से है, उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। जुनसियो घर पर आकर आजिन से बात करता है जो योगा कर रही होती है। जुनसियो कहता है कि इन गैंग ने सुसाइड कर लिया है। आजिन कहती है तो मैं क्या करूं, तुम गुस्से में क्यों हो, क्या मैंने उसको मारा है। जुनसियो कहता है कि तुम्हारी वजह से एक फैमिली बर्बाद हो गई, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। आजिन इसको देखती है और कहती है कि मुझे किसकी तरह बनना चाहिए, क्या मैं तुम्हारी तरह बनूं। तुम्हारी मॉम मुझे पानी में डुबाकर मार रही थी लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी इंसानियत कहाँ पर गई थी, तुम वहाँ पर खड़े होकर देखते रहे। अगर वहाँ पर जेओ होता तो मुझे बचा लेता, वहाँ से खींच कर बाहर ले
जाता और उस लेडी को मार देता, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। हालांकि मैं इन सब के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन तुम मुझे ब्लेम कर सकते हो। तुम अगर मुझे छोड़कर जाना भी चाहते हो जा सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम मेरी लाइफ के पहले आदमी हो जो कि मेरी साइड में रहे थे। अगले सीन में फैमिली के पास आता है, फुटेज की बात करता है, लेकिन लेडी कहती है कि फुटेज पहले से कोई ले गया है। अगले सीन में सभी इन गैंग के लिए शोक मनाते हैं। मेरी पास के कई सीन की बात करती है कि हम पहली बार कैसे मिले थे और हमने क्या क्या बात की थी। पहले मैं इसके मैनेजर के रूप में काम किया करती थी। आज इन बाद में बाथटब के पास आ जाती है जहाँ पर इन गैंग ने खुद को मारा था। इससे बात करती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो बहुत वीक निकले। अगले सीन में पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, आज इनको बाहर निकालने के लिए कहती है। आज इन पार्किंग एरिया में होती है। इन गैंग के फैंस इसको देख लेते, इसको मारने जा रहे थे, लेकिन तभी सांगी आती है, इसको बचा लेती है और अंदर ले आती है। सांगी इसके घर को देखती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छी है, इसकी जैकेट को पहन लेती है। आजिन कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें चली जाना चाहिए। सांगी इसके पर्स को लेती है और कहती है कि मैं अभी के लिए इसको लेके जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास बाद में कॉल करूंगी। अगले सीन में एक आदमी अपने बॉस को अपडेट देता है कि आजिन के साथ क्या हुआ, कैसे पब्लिक वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, सभी का नेगेटिव रिएक्शन है। अगले सीन में मेरी को देखते जो ही कुक से बात करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम आजिन के लिए काम करते हो, तुम उसके डैड की डेथ के बारे में छानबीन कर रहे थे। बाद में फाइल को देती है और कहती है कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, इससे आजिन जेल में तो नहीं जाएगी, लेकिन उसका करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगी। अगले सीन में जीसन को देखते जो कि आजिन के पास आती है। पहले इसको देखते, बाद में घुटने देखती है और कहती है कि मैंने जो किया इसके लिए माफ कर देना। आजिन कहती है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी अलग पर्सनालिटी है। बाद में बैठ जाती है और इसे कहती है कि तुमने मेरे साथ तो ये सब किया था, क्या तुम्हें लगता है कि माफी काफी होगी, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। जीसन इसके पास आती है, कहती है कि ठीक है, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को बता देना कि मैं तुम्हारे पास आई थी घुटने के बल बैठी। बात में जाने लगती है, लेकिन आजिन को पता नहीं क्या हो जाता है, ये हंसती है, चिल्लाती है और यहाँ पर चीजें फेंकने लगती है। बाद में एक सीन को याद करती है कि क्यों सुख के साथ क्या हुआ। आजिन कहती है कि मैंने ये सब किया था, मैं इन गैंग को लाइक करती हूँ, उसको पाने के लिए मैंने ये सब कर दिया, मैं ये भी चाहती थी कि आप भी मुझसे प्यार करो। बाद में रोने लगती है। क्यों सुख कहती है कि मैं अभी भी मानती हूँ कि तुम मेरी फैमिली हो, तुम मेरे बच्चों की तरह हो। जब बच्चा गलती करता है तो फैमिली वाले उसको डांटते भी है। बाद में हक करती है और पूछते है कि तुमने गलती की है ना, ये भी हाँ भरती है। क्यों सुख कहती है ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा कभी मत करना। तभी इसे पता चलता है कि बाहर एक बिल्ली आ गई है। क्यों सुख कहती है कि वही बिल्ली है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुम इसको देखना चाहती हो, चलो हम इसे खाना खिलाएंगे। बाद में डोर के पास आती है, बिल्ली को देख रही होती है। यहाँ पर आजिन भी आ जाती है। क्यों सुख कहती है कि मेरे पास आओ और इसको देखो, लेकिन तभी इसे चक्कर आने लगते हैं। आजिन इसको बचाने का ट्राई करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। जूसियन इसी पेन ड्राइव को देख रहा होता है, पता करना चाहता था कि क्या हुआ था। बाद में ऑन भी कर लेता और इसे पता चलता है कि आजिन ने क्यों सुख को नहीं मारा। ये देखकर रिलीफ फील करता और हंसता है। हम ये सीन भी देखते हैं कि जब आजिन हॉस्पिटल में प्रे कर रही थी तो वो जान बचाने के बारे में था। ये गॉड से प्रे करती है कि क्यों सुख को बचा लो। आदमी अपने बॉस के पास आता है और कहता है कि हमने जिसको मारा था वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो हमें ऐसे ही फॉलो कर रहा था, उसे पता ही नहीं था कि हम कौन है। बॉस कहता है ठीक है, पता करते रहो कि वो दोनों कैसे कनेक्ट है। बाद में एक सीन को याद करता है जो पिछले एपिसोड का होता है। ये वही सीन होता है जहाँ पर आजिन क्यों सुख से मिलने के लिए भाग रही थी, लेकिन जब रोड पर आती है तो इसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन गाड़ी वाला ऐसा नहीं होने देता। आजिन जल्दी जल्दी बाइक पर बैठती है। गाड़ी वाला इन दोनों को देखे जा रहा था और गाड़ी वाला आदमी का बॉस ही होता है जो एपिसोड के लास्ट में आजिन की फोटो को देख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।